लग्न में हो तो ऐसे व्यक्ति का जो पुत्र होता है स्वयं ही शत्रु बन जाता है। जब कोई अपना बेटा, अपना भाई, अपनी पत्नी यही शत्रु बन जाएं, तो आदमी को दुख तो होता ही है, मृत्यु के समान दुख होता है। और वो सब कैसे हम एक जीवन की आगे की भविष्य शैली देखें, उसके लिए आपके जन्म कुंडली में कुछ ग्रह योग ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से आप पूर्व में ही ये घटना जान सकते हैं और प्रैक्टिकल आप किसी की कुंडली में देख करके बता भी सकते हैं। अगर आप वैदिक ज्योतिष में जरा सा भी रुचि रखते हैं तो ये इतना सहज रूप से जानना आपके लिए और सहज हो जाए, हम उसके लिए आपको नए नए आयाम खोज करके देते रहते हैं। तो आज का जो यह टॉपिक है तो सिक्स्थ हाउस को लेकर के ही, और किस कंडीशन में आपका बेटा ही आपके साथ दुश्मनी कर लेता है। ऐसे बहुत घर देखे हैं, ऐसे बहुत लोगों के परिवारों में देखा है कि पुत्र के द्वारा कई बार हत्या तक हो जाती है माता पिता की। कब और कैसे ये चर्चा तो करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत आवश्यक सूचना आपको बता दूं। ये जो मेरा चैनल है जिस पर आप लोग देखते हैं एस्ट्रो गुरु योगी, ये चैनल किन्हीं कारणों किसी हैकर ने जीमेल आईडी हैक कर ली है। फिलहाल यह वीडियो आपको मैनेजर के माध्यम से मिल रही होगी। अब ये हैक होने के कारण एक समस्या बन गई जिस पर कि बहुत सारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, करीब 86-87 हज़ार के करीब हो गए हैं, और वो हमारे सभी ज्योतिष साधक हैं। मैं उनको ये सूचना ये देना इसलिए चाहता हूँ कि शायद ये चैनल अगर आपके कंट्रोल में आ गया तब तो आपको ये वीडियोस यहाँ मिलेंगे, नहीं तो आपको एक चैनल और है, हालांकि वो कथा का चैनल है जिस पर हमारी कथाएं जाती हैं। उस चैनल का नाम है सुधा सागर टीवी। आप चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, सुधा सागर पूरा लिखें और स्पेस देकर के टीवी लिख दें तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। उस पर अब हम प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो देते रहेंगे। यदि आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यह चैनल आपको आने वाले समय में वीडियो ना दे सके, लेकिन हमारे जो साधक हैं ज्योतिष साधक, उनको परेशानी ना हो, उनको लगातार हमसे जुड़े रहने का जो अवसर है मिलता रहे, तो ये चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। है तो कष्ट की बात, परंतु फिर भी संयम धैर्य के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। जरूरी नहीं है चैनल के माध्यम से आप हमको जानते हैं, यही मेरे लिए बड़ी बात है। आप इस चेहरे को जानते हैं, यही बड़ी बात है। तो ये सूचना, उसके बाद हम चलते हैं जानते हैं कुछ योग जो हमने आपके सामने व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है। इस पे हम चलेंगे और जानेंगे ये 12 खानों के बारे में। पहला घर जिसमें कोई राशि नहीं है, हो सकता है आपके कोई राशि हो, उस राशि के हिसाब से आपको देखना है। छठा घर, तो यह 1 2 3 4 5 और 6 घर का सिक्स्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठ जाए, वो तो आपकी कुंडली में समय अनुसार देखना पड़ेगा। जहां भी बैठेगा वो अपना कुछ दुख जरूर जीवन में आपको देगा। अवस्थाएं होती हैं, यही घर वो है जो विपरीत राजयोग भी बनाता है। तो हम प्रत्येक योगों पर आपको समय समय पर सूचित करते रहेंगे।
कब बनता है, कैसे बनता है, लेकिन ये जो आपके सामने अभी सिद्धांततः हम चर्चा करेंगे, वो आप एक प्लेलिस्ट में जाइएगा, एस्ट्रो गुरु योगी क्लासेस के नाम से, उसमें बहुत सारे वीडियोस योगों के आपको मिल जाएंगे। और एक बात, ये वीडियो आपके पास सुरक्षित हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इन फ्यूचर ये प्राइवेट कर दिए जाएंगे। चलिए, छठे घर, हम एक पॉइंट ब्रेन में बिठा लेते हैं। छठे घर, छठे घर का स्वामी, आठवां घर, आठवें घर का स्वामी, 12वां घर, 12वें घर का स्वामी, ये सब दुःस्थान कहे जाते हैं, यानी दुखद हैं। ये राहु केतु शनि से भी ज्यादा दोष रखते हैं। अगर शत्रु का विचार करें तो पहले हम कुछ योगों पे आपको बता देते हैं। लाभेश, जो आय भाव का स्वामी है, उसको लाभेश कहते हैं। और षष्ठेश, इनका अगर राशि परिवर्तन होता हो आपकी कुंडली में, 11वें घर का स्वामी छठे में बैठा हो, छठे घर का स्वामी 11वें में बैठा हो, राशि परिवर्तन करता हो, अथवा तो व्यक्ति को ठीक 31 की एज में, 31वें साल की आयु में शत्रु के कारण धन नष्ट जरूर होता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, पंचम भाव जो यहां पर है वो छठे घर में बैठा हो, और छठे घर का स्वामी पंचम घर में बैठा हो, या फिर पंचमेश षष्ठस्थ हो, षष्ठेश की युति गुरु के साथ हो। गुरु पुत्र कारक भी होते हैं। छठे घर का स्वामी यदि गुरु के साथ बैठा हो, षष्ठेश और गुरु की युति हो, व्यय भाव का स्वामी व्यय भाव लग्न में हो, जो यहाँ का स्वामी है वो लग्न में हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो पुत्र होता है स्वयं ही शत्रु बन जाता है बाप का। हम यहाँ पर आपको लग्न बनाकर बता देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लग्न कोई भी हो सकता है, हम यहाँ लग्न ले लेते हैं। किस कंडीशन में यह बात आती है? जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी छठे बैठा हो, एक शर्त। दूसरी शर्त है कि छठे घर का स्वामी गुरु के साथ व्ययेश, गुरु के साथ बैठा हो और व्ययेश लग्न में हो, तो अपना पुत्र ही जातक का दुश्मन बन जाता है। इसे हम लग्न के माध्यम से ही समझ लेते हैं। मेष लग्न लगा देते हैं। अब एक कंडीशन आपको देखना पड़ेगा, किसी की कुंडली बन रही हो तो सचेत कर देना, उपाय पहले ही कोई ना कोई कर दिया जाए। पंचम भाव का स्वामी अब यहां सूर्य है, ठीक, ये हो गया पुत्र, छठे घर में बैठ जाए। यहां पर पेन में चेंज कर देता हूं ताकि आपको डिजिट समझ में आए। तो पंचम भाव का स्वामी सूर्य आ गए छठे, ठीक है। अब देव गुरु बृहस्पति के साथ में जो छठे भाव का स्वामी है वो बैठा हो। कहां पर बैठा है ये आपको देखना है, मैं यहां बिठा देता हूं। बुध और बृहस्पति। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? बृहस्पति पुत्र कारक है। अब छठे भाव का स्वामी बुध है, तीसरे भाव का स्वामी भी बुध है, तो छठे भाव के स्वामी बुध का बृहस्पति के साथ बैठ जाना तथा एक योग और समझें, बृहस्पति बुध इकट्ठे बैठे हों, यहां पर व्यय भाव का स्वामी
क्योंकि यहां पर तो गुरु ही है ना। किसी स्थिति में यदि ऐसा बनता है, बृहस्पति बुध एक जगह बैठ गए हों और 12वें घर का स्वामी लग्न में आ जाए, तो जातक की संतान जातक की कट्टर शत्रु हो जाती है। कैसे, क्यों, वो आपको समझना होगा। यह शत्रु स्थान पर सूर्य चले गए, जातक स्वयं सूर्य होता है, ठीक है। उसके बाद यहां का स्वामी जो बुध है, शत्रुता करने वाला, बृहस्पति के साथ यानी पिता के साथ बैठ गया और व्यय भाव का स्वामी लग्न में हो जाए, तो जातक का बालक बच्चा अनावश्यक व्यय करेगा, अपनी मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार चलेगा। स्वतंत्र परिवेश में रहने के कारण जातक अपने पिता से ही दुश्मनी ले लेगा और पिता के ऊपर हावी रहेगा, ठीक। अब एक योग ये हो गया। यदि छठे भाव में लग्नेश और षष्ठेश की युति हो जाए, यहां पर हम लग्नेश चूंकि मंगल हैं, लग्नेश मंगल यहां बैठ जाएं और छठे भाव का स्वामी जो बुध है वो भी बैठा हो, लग्नेश हो गया और छठे भाव का स्वामी छठे घर में बैठ जाए, तो जातक को 19 साल की उम्र में कुत्ते के द्वारा काटे जाने का भय बना रहता है, ठीक, समझ लिए। ये तो हो गया पुत्र और शत्रु आमदनी के स्थान पर। पहले मैंने बता दिया था आपको कि 11वें घर का स्वामी छठे घर का स्वामी 11वें चला जाए तो आयु के 31वें वर्ष में शत्रुओं के कारण धन का विनाश होता है। अब हम एक और डब्बी कुंडली बनाएंगे ताकि आपको दूसरे योगों के बारे में समझ में आ जाए पूरी तरह से। वैदिक ज्योतिष परंपरा में सूक्ष्मता की, सरलता की, धैर्य की बड़ी जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, और उतना ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब गुरु के प्रति आपकी आस्था दृढ़ हो, वचनों में विश्वास हो और अपनी उपासना प्रबल हो। तो यहां आप अगर रुके हैं तो धैर्य है आपके अंदर, निश्चित ही धैर्य है। अब हम इसे एक और डब्बी से समझाने का प्रयत्न करते हैं फलादेश जानने के लिए। लाइन सीधी या टेढ़ी हो सकती है, लेकिन बात पते की होगी। और आपको उसके लिए बने रहना होगा, पूरे विषय को ध्यानपूर्वक समझने के लिए। छठे भाव के ऊपर ही हम कुछ योगों की चर्चा आपके साथ कर देते हैं। छठे भाव में शनि और राहु की स्थिति हो तो जातक शत्रु को पराजित करके यश और समृद्धि की प्राप्ति करता है। छठे घर में जिस व्यक्ति का शनि या राहु की स्थिति है, और लगभग ऐसे में बहुत लोगों की कुंडली में ये स्थिति होती है, ये छठा घर है, यहां शनि बैठे हों या फिर राहु बैठे हों, राशि देख लेना, राशि के अनुसार आपको जानना होगा। एक योग है ये। अगर छठे घर में शनि या राहु बैठे हैं और उनके साथ में कोई शुभ ग्रह ना हो तो जरूर इसका ध्यान रखना, नहीं तो कुछ कम हो जाएगा योग। ऐसी स्थिति में जातक अपने शत्रुओं पर हावी रहेगा। शनि प्रबल क्रूर पापग्रह है, राहु भी है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे के ऊपर हावी प्रभावी होकर क्रूरता के साथ, बल के साथ पराजित करने की क्षमता रखता है। एक बात ये हो गई। अब दूसरा योग और आपको बता देते हैं।
ये आप अपनी डायरी पर नोट भी कर सकते हैं और इसका प्रतिफल हमने देखा है, बताया है, लोगों को बीता है। छठे भाव में सूर्य और मंगल की युति हो जाए, जिस व्यक्ति की सूर्य और मंगल, ध्यान से समझेंगे ऐसा क्यों है। सूर्य लग्न का कारक है, पिता का कारक है, और मंगल भ्राता तथा भुजा तथा रक्त इत्यादि का कारक है। सूर्य मंगल की युति छठे घर में हो तो व्यक्ति को दुर्घटना के कारण मृत्यु का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर जल तत्व राशि है यहां पर तो दुर्घटना होगी पानी से। ठीक है, जल तत्व राशि कौन सी है, इसे आप समझ लें, कर्क, ठीक है, वृश्चिक और मीन, ये जल तत्व की राशियां हैं। सूर्य मंगल कर्क में, वृश्चिक में या मीन राशि में होंगे तो जातक को पानी में डूबने के कारण दुर्घटना ग्रसित होने से मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसा मैंने देखा है। और यही दोनों ग्रह अगर अग्नि तत्व में बैठे हैं तो व्यक्ति को विद्युत, बिजली से और अग्नि में जलकर के विस्फोट इत्यादि के कारण, गोला बंदूक इत्यादि के कारण जातक की दुर्घटना में मृत्यु होने की आशंका रहती है। भू तत्व राशियां, अब पहले तो अग्नि तत्व के बारे में आपको बता देते हैं। जल तत्व के बारे में बताया, कर्क, वृश्चिक, मीन, ये जल तत्व राशियां हैं। अग्नि तत्व मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इसमें अगर सूर्य मंगल बैठे हैं तो जातक की मृत्यु अग्नि, विस्फोटक पदार्थ, विद्युत, बिजली से होने का पूरा भय रहता है। अब भूमि तत्व राशियां कौन कौन सी हैं, इसे भी हम समझ लेते हैं। वृष राशि पृथ्वी तत्व है, मकर राशि पृथ्वी तत्व है, और जो मेष, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि भी पृथ्वी तत्व है। समझ ले, वृष, कन्या और मकर, ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। इसमें अगर सूर्य और मंगल बैठे हों छठे घर में तो व्यक्ति को वाहन दुर्घटना से मृत्यु का भय देती है। बहुत फैक्ट है इस चीज का। अब एक तत्व रह गया वायु तत्व। सूर्य मंगल ही है, लेकिन वायु तत्व राशि कौन सी है, इसे हम आपको बता देते हैं कि मिथुन राशि वायु तत्व है, कुंभ राशि वायु तत्व है, तुला राशि वायु तत्व है। पहले मैंने बताया जल तत्व, दोबारा अग्नि तत्व, फिर पृथ्वी तत्व और वायु तत्व। इन राशियों में यदि वायु तत्व में बैठे हैं सूर्य मंगल तो तूफान और हवा में उड़ने वाले विमान इत्यादि के कारण जातक की दुर्घटना से मृत्यु होने की संभावना रहती है। अब छठा भाव क्या है, ये मुकदमा का कारण भी है, क्योंकि झगड़ा लड़ाई जब होता है तो व्यक्ति के जीवन में मुकदमेबाजी भी शुरू हो जाती है। तो यहां पर छठे भाव और सप्तम भाव के स्वामी एक साथ बैठ जाएं तो व्यक्ति का ससुराल से मुकदमेबाजी में धन का नाश होता है। कोई भी आप लग्न यहां लगा लीजिएगा, यदि यहां का स्वामी, यहां का स्वामी यहां छठे में बैठ जाए, षष्ठेश और सप्तमेश की युति कहीं पर भी हो जाए, यहां का स्वामी, यहां का स्वामी, तो जातक अपने ससुराल से मुकदमा इत्यादि हारता है
लड़ाई होती है, जीत भी सकता है। या फिर पत्नी तथा साझीदार जो आपके पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर, दोनों के साथ आपकी जिंदगी में झगड़ा विवाद हो सकता है। एक बात ये नोट कर लो, चतुर्थ भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी आपकी कुंडली में एक जगह बैठा हो, चौथा भाव और छठा भाव का स्वामी, यहां हम हटा देते हैं इसको। अब यहां हम आपको समझा देते हैं। चतुर्थ भाव और छठे भाव का स्वामी, ये दोनों की युति अगर होती है कहीं पर, तो जातक का जमीनी विवाद होता है, आवासी संबंधी है, जिसमें झगड़े से बहुत नुकसान होने की आशंका रहती है। अब षष्ठ भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी एक जगह बैठा हो तो जातक की पैतृक संपदा के लिए कानूनी लड़ाई होती है। यानी अष्टम भाव और छठे भाव के स्वामी एक साथ कहीं बैठे हों तो षष्ठेश और नवमेश, राइट, यहां पर आ जाते हैं। छठे भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, नवम धर्म भाव है, यहाँ का स्वामी अगर एक जगह बैठ जाए तो विदेशी व्यापार इत्यादि के विषय में व्यक्ति के जीवन में विवाद होता है। षष्ठेश नवेश की युति विदेशी व्यापार इत्यादि के कारण जातक को कानूनी विवाद देता है। छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो जातक ऋण, रोग और शत्रु भय से मुक्ति पाता है। ये एक अच्छा योग है, ये 12वां घर है। छठे भाव का स्वामी अगर 12वें घर में हो तो रोग, ऋण, शत्रु भय आदि से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। जिस साल में ऐसा योग बन जाए वर्षफल में, समझ लेना बढ़िया है। षष्ठेश और व्ययेश का राशि परिवर्तन हो जाने पर जातक ऋण लेकर के सुखी और संपन्न जीवन जीता है। यह आपको नोट कर लेना चाहिए। षष्ठेश 12वें घर में हो, छठे 12वें घर में और द्वादशेश यानी 12वें घर का स्वामी छठे घर में हो, यहाँ का स्वामी, तो जातक ऋण लेकर सुखी और संपन्न जीवन जीता है। ऐसा आपने बहुत लोगों को देखा होगा। अगर षष्ठेश, अष्टमेश अथवा व्ययेश षष्ठ भाव में हो तो व्यक्ति का राजयोग बनता है। इसे कहते हैं हर्ष नामक राजयोग। फिर से, षष्ठेश यहाँ का स्वामी, अष्टमेश और व्ययेश ये तीनों घरों के स्वामी छठे भाव में हो तो हर्ष नामक योग बनता है। इसे राजयोग भी कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति धनवान, बलवान, वैभव संपन्न, शत्रु पर विजय पाने वाला, मित्रों और पुत्रों की ओर से सुखी, वैभवशाली, भाग्यशाली, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। ठीक है। अब ये एक चीज और आपको नोट कर लेना है। लग्न से तीसरे, छठवें और 11वें भाव का राहु, तीसरे, छठे और 11वें भाव का राहु, राहु 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 शुभ दृष्ट हो जाए, इस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो सभी अरिष्टों को जो है शीघ्र ही नष्ट कर देता है। जिस प्रकार रुई के ढेर को एक अग्नि चिंगारी पड़ जाने पर नष्ट कर देती है, उसी तरह से यह सूत्र सारावली में दिया हुआ है। अब षष्ठेश, अष्टमेश और व्ययेश
छठे भाव में स्थित होने पर हर्ष योग बनता है, यह भी आपको मैंने बता दिया। छठे भाव से लेकर के जितने संबंध थे आपके साथ बांट दिए। सातवें भाव के सूत्रों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दूं, कभी भी अपने को विद्वान नहीं समझना, सब कुछ जान लो तब भी, क्योंकि भगवान करे वही हो सकता है। ईश्वर भक्त है कोई तो उसके सामने ग्रहों का कोई जोर नहीं चलता। तो कभी भी भगवान के भक्त पर, संत पर, योग्य साधक पर इन ग्रहों का बल कमजोर पड़ जाता है। भक्ति का बल ही सर्वश्रेष्ठ बल है। तो यदि आपके पास ये बल है तो निश्चिंत रहें, आपके ऊपर कोई भी दुष्प्रभावी ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि साधु के पास तो खाली लंगोटी है, कोई क्या छीनेगा। साधक के पास इष्ट की शक्ति है, कोई क्या लेगा। ऐसे ही आपको इन सूत्रों को केवल उनके लिए जो आपके साथ अपना दुख बांटने आते हैं उनके साथ आजमाइएगा और उनको रास्ता बताइएगा, यही प्रयत्न करिए। बस अगले भाग में हम देंगे सप्तम भाव के सूत्र, देखते रहिएगा। फिर कहता हूं कि आप सुधा सागर टीवी चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो लगातार चाहिए तो हो सकता है कि ये चैनल ना आपको मिले कुछ दिन में, हैक होने की वजह से। सूचना भी है, ये सावधानी भी है। इसी के साथ लेता हूं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।